हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जांगिट साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जांगिट और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सिचुएशन दे रखी है, इसमें पता करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं बन रही। अगर बन रही है तो उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। आपको उनके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग वीडियोज में मैंने बता रखे हैं। इसका 4th पार्ट हम सॉल्व करेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसमें दिया कि 10,000 रुपीज डिपॉजिट करने, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर 8% पर एनम। एनम क्या होता है? एक साल, 1 ईयर वाइज जो होता है ना, उसको एनम बोलते हैं। तो 8% पर ईयर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट के साथ जो बाद में अमाउंट बनेगा, तो अमाउंट कितना बनता है? अमाउंट इज इक्वल टू या प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100, इसकी पावर होती है टाइम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो टोटल अमाउंट बनता है, टोटल अमाउंट बनता है, वो ये होता है। अगर इसमें से मूलधन घटा देंगे तो वो इंटरेस्ट बन जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को यूज में लेके हम इसका जो फाइनल अमाउंट बनता है वो कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन दैट प्रिंसिपल अमाउंट इज कितना है? पी जिसको बोलेंगे वो कितना? 10,000 रुपीज, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8% पर एनम, ठीक है। ये लिख देंगे। अब लिखेंगे कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद कितना अमाउंट बन जाएगा? फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ मनी कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10,000। ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो टोटल अमाउंट देख रहे हैं यहाँ, तो 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8 डिवाइडेड बाई 100, और फर्स्ट ईयर में यहाँ 1 लगा देंगे, ठीक है। ऐसे सेकेंड ईयर के बाद 2 साल बाद कितना हो जाएगा? आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट ऑफ मनी कितनी बन जाएगी? 10,000 1 प्लस 8/100 तो सेम है, और टाइम कितना हो गया? 2 हो गया, 2 साल हो गई। ऐसे थर्ड ईयर के बाद निकाल लेंगे और फोर्थ ईयर के बाद निकाल लेंगे और अमाउंट आता जाएगा। तो कम से कम हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो इससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं और भी बता सकते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेशन बन रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है नहीं बन रही। तो प्रोग्रेशन इज, या लिखेंगे प्रोग्रेशन इज कितनी बनी? 10,000 कर ली। दूसरी कितनी बन जाएगी? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड टर्म बन गई 10,000 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 10,000 1 प्लस 8/100 माइनस 10,000, ठीक है। कितना बना? 10,000 अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 10,000 बनेगा और माइनस 10,000, ये तो 0 हो गया। और 10,000 प्लस 8/100, 2 0 कट जाएंगे, 800 बच गए है ना। कैलकुलेट आप कर लेंगे। और सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे तो ये A3 है, तो 10,000 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर माइनस ये 10,000 1 प्लस 8/100, ठीक है। तो ये 800 तो नहीं आएगा इसमें, जैसे 800 ये 1000 है, वो 1 प्लस 8/100 ये तो कॉमन आ गया, और यहाँ बचा 1 प्लस 8/100 माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कट गया तो 8/100 बचा। तो इसको अगर सोल्व करेंगे
तो ये वैल्यू 800 तो नहीं आएगी, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट में आएगी। तो इससे क्या होता है, हमें ये पता लग पा रहा है एट A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not forming an AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रही। तो ऐसे इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसका फाइनल अमाउंट कितना बनता है, ठीक है। तो ये एक बार ये ध्यान रखना आप कि 3 वैल्यू आपके पास आ गई तो आप इसकी कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू।